हाय एंड वेलकम टू दी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन पर हमने मशीन लर्निंग को एनएलपी के अंदर इन किया और हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने हैम और स्पैम एसएमएस कलेक्शंस में देखा कि हम किस तरह से उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन की वो सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ की और वहाँ पर हमारी एक्यूरेसी जो है वो 80s में थी, जबकि जब हमने फीचर एक्सट्रैक्शंस के एनएलपी के टॉपिक को उसमें ऐड किया विच मीन काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF एंड सो ऑन, तो हमने देखा कि हमारी एक्यूरेसी 90s पर बूस्ट हुई। लिहाजा इस सेशन पर हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन को उसमें हैंडल करेंगे, जिसमें इसमें हम SVM यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन को इम्प्लीमेंट करेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CSA यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं आप विद ईज इन्हें वॉच करके यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड जो भी होता है, आप गूगल पे फाद हुसैन CS से सर्च कर सकते हैं मेरे ब्लॉग को, यानी फाद हुसैन CS blogspot.com। यहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नत नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चीज़ें आप बर वक्त सीख सकें। एक और एडिशनली चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा हर क्लासिफिकेशन में वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, क्योंकि हम मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ही डीप वे में इन तमाम चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जो कि मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन के नाम से। इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे आप तो यहाँ पर 56 वीडियो है जो डिफरेंट सुपरवाइज अनसुपरवाइज पर बनी हुई हैं। इसमें सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन भी मौजूद है जो कि SVM में मौजूद है, और इसी तरह SVM के अंदर हमारे पास सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर भी है और एडिशनली उसमें टाइप ऑफ कर्नल्स भी हैं। तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मैंने बताई हुई हैं सेपरेट वीडियो में, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को देखने के बाद इस वीडियो को समझेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि इसे प्रैक्टिकल भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड पर और समझते हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन में SVM क्या है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन या इसका दूसरा नाम सपोर्ट वेक्टर नेटवर्क भी है। ये एक सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक एल्गोरिथम वे पर काम करने वाला क्लासिफायर मॉडल है, और ये ना सिर्फ क्लासिफिकेशन पे बल्कि साथ ही साथ रिग्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर है जो हाइपर प्लेन से के ज़रिए से अपने डेटा को सेपरेट करता है। हाइपर प्लेन को आसान लफ्ज़ों में इस स्लाइड के मुताबिक हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे विजुलाइज करके भी देखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो दो डिफरेंट चंक ऑफ द क्लासेस को इक्वली डिस्टेंस के साथ मैक्सिमम मार्जिन के साथ डिवाइड करेगी। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिन क्या है अभी हमें बात समझ में आएगी, और उसके बेस पर ये हाइपर प्लेन हमारे दोनों डेटा को सक्सेसफुली क्लासिफाई करने में कामयाब होगी। और उसके बाद जब हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी देखेंगे विच मीन एक नया डेटा को जब हम अपने ग्राफ में विजुलाइज कराएंगे तो वो उन्हीं इक्वल डिस्टेंस के हाइपर प्लेन मार्जिन के बिहाफ पर प्रेडिक्ट करके बताएगा कि इसका ताल्लुक राइट क्लास से होना चाहिए या फिर लेफ्ट क्लास से होना चाहिए। लेट्स सी। तो इस वक्त हमारे पास एक विजुलाइज डेटा मौजूद है जिस पे आप देख रहे हैं कि एक ग्रीन कलर है, इसी तरह से एक रेड कलर की क्लास है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे इक्वली डिस्टेंस पे डिवाइड करना चाहूँ तो इसके डिफरेंट लाइन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से भी हमारा डेटा सेपरेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन के ज़रिए से भी हो रहा है, इस लाइन से भी हो रहा है, इस लाइन से भी हो रहा है, इस लाइन से भी हो रहा है, एंड सो ऑन। डिफरेंट लाइन्स यहाँ पर बन सकती हैं जो इस डेटा को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि हमें एक ऐसी लाइन की ज़रूरत है जो यहाँ पर इक्वली डिस्टेंस के साथ मैक्सिमम मार्जिन के साथ, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा क्लास में वो मैक्सिमम होना चाहिए। उस बेस पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि मैक्सिमम मार्जिन को फॉलो करते हुए हाइपर प्लेन बनाएगी और दोनों क्लासेस को डिवाइड करेगी। लिहाजा डिफरेंट स्टेप्स के बाद जो हमारा एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा उसके बेस पर यहाँ पर एक ऐसी लाइन बन सकती है जो इस तरह से हो। ठीक है, और ये दोनों को इक्वली मैक्सिमम मार्जिन के साथ यहाँ पर क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। इस चीज़ को जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैंने बनाई है इसे हम यहाँ पर हाइपर प्लेन या मैक्सिमम मार्जिन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा दोनों क्लासेस के दरमियान वो हम एक ऐसे पॉइंट के साथ करेंगे जो दोनों क्लासेस को इसके साथ मिनिमम डिस्टेंस के साथ ज्वाइन करता हो। अगर आप देखो कि ये जो पूरा डेटा है यहाँ पर रेड कलर पे और ग्रीन कलर पर, इन दोनों के दरमियान जो एक स्ट्रेट हाइपरप्लेन मैक्सिमम मार्जिन की लाइन बनी है उस पर ये जो डेटा है यहाँ पर जो कि
वेक्टर कहलाएगा इस डेटा का और ये एक वेक्टर कहलाएगा इस डेटा का। इसके साथ इसका डिस्टेंस इस वक्त सबसे कम है अकॉर्डिंग टू द दिस क्लास या दिस क्लास। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो डेटा है जो इस हाइपरप्लेन के साथ डिस्टेंस पे मौजूद है, ये हमारा सपोर्ट वेक्टर है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट वेक्टर। तो ये सपोर्ट वेक्टर एक डॉटेड लाइन के साथ इस तरह से डिफरेंट विजुअलाइजेशन पर रिप्रेजेंट किया जाता है और इस सपोर्ट वेक्टर के जरिए से इन फ्यूचर जब कोई न्यू लाइन आती है या न्यू डेटा आता है, विच मीन फॉर एग्जांपल एक नया डेटा यहाँ पर आता है, नया डेटा यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो ये हाइपरप्लेन लाइन और ये सपोर्ट वेक्टर का जो एक सेपरेट डेटा है, ये दोनों डिस्टेंस को मेजर करेगा इस पॉइंट के साथ और देखेगा कि इस डेटा का ताल्लुक इस ग्रीन वाली क्लास से होना चाहिए या रेड से होना चाहिए, क्योंकि हमने जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइपरप्लेन लाइन बनाई है ये एक्चुअली दोनों को मैक्सिमम मार्जिन के साथ क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है या सेपरेट कर रहा है। लिहाजा यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है इस चीज़ को मज़ीद ईज़ के साथ क्लियरली देखने के लिए दूसरे स्लाइड पर मैंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है, जिस पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन है, ये मैक्सिमम मार्जिन या फिर इसका दूसरा नाम मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन भी है। उसके बाद ये जो डेटा है जिसको मैंने सपोर्ट वेक्टर का नाम दिया था, जो यहाँ पर इक्वली डिस्टेंस के साथ मौजूद है, इसे सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। जबकि ये जो डॉटेड लाइन है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे यहाँ पर बना के दिखाई थी, दिस वन, इस डॉटेड लाइन को यहाँ पर एक क्लास का नाम दिया जा रहा है जिसको नेगेटिव हाइपरप्लेन कहा जा रहा है, इसी तरह से इसको पॉजिटिव हाइपरप्लेन कहा जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये लाइन एक सेपरेट क्लास की है और दूसरी लाइन जो है वो सेपरेट क्लास की है। इसको हम क्लास 1 या क्लास 2 के तौर पे भी कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि जब हमारे पास डेटा होता है तो हम उसको किस तरह से SVM क्लासीफायर के ज़रिए से सेपरेट करते हैं। बाकी वो तमाम चीज़ें जो डिफरेंट सेपरेट पर डेटा की हैं वो मेरे मशीन लर्निंग कोर्स पे भी मौजूद है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा मौजूद है, एक डेटा ये रहा और एक डेटा ये रहा। तो आप इस जगह पे देख रहे हो कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दो डेटा को इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लीनियरली सेपरेबल लाइन नहीं है। यहाँ पर जो लाइन सेपरेट कर रही थी वो लीनियरली एक लीनियर लाइन थी जो एक स्ट्रेट के ज़रिए से सेपरेट कर ली थी। तो यहाँ पर लेकिन नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर जो डेटा है वो दूसरे पॉइंट पर है और ये क्रॉस के फॉर्म पे है वो दूसरा है, तो स्ट्रेट लाइन से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम कर्नल ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसके हवाले से मैंने स्टार्टिंग पे भी आपको अपने प्लेलिस्ट से दिखाया। तो वो कर्नल ट्रिक के साथ वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कर्नल्स इस्तेमाल होते हैं और उनके ज़रिए से हम डेटा को यहाँ पर क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, ताकि हम SVM को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को क्या कर सकें, सेपरेट करके क्लासीफाई कर सकें। लिहाजा ये कुछ स्क्रैच लेवल की नॉलेज थी जो मैंने यहाँ पर बताया। अब हम चलेंगे कोलैब पर और इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए अपने SMS हैम और स्पैम बेस कलेक्शन को सेपरेट करके देखते हैं। लेट्स सी। ओके, तो इस वक्त कोलैब पर मौजूद हैं और जिस चंक ऑफ कोड को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने SMS स्पैम कलेक्शन को अपलोड करने के लिए, ये कोलैब का ही कोड होता है जो हम प्रीवियस सेशन पे भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेस पर मैंने SMS स्पैम कलेक्शन .tsv यानी टैब सेपरेट फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है। इसके अंदर जो हमारे लेबल्स हैं वो हैम और स्पैम पर हैं। मैसेज पर हमारा मैसेज लिखा हुआ है, लेंथ पर बताई जा रही है कि उसमें कितने करैक्टर हैं और पंचुएक्शन पे कितने नंबर ऑफ दी पंचुएक्शन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेस पर मैंने जब अपने फाइल को जो कि टैब बेस है उसके हेड को चेक किया तो आप देख रहे हैं कि एक एट्रीब्यूट लेबल का है जो क्लासीफाई हुआ है और मैसेजेस हैं जो, और उसकी लेंथ है और पंचुएक्शन है। क्योंकि इस वक्त पहले जो सेपरेशन पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने लेंथ और पंचुएक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बेस पर हम न्यू मैसेज की प्रोडक्शन देखेंगे, यानी एक्यूरेसी चेक करेंगे कि उसके बेस पर काम क्या हो रहा है। नेक्स्ट, यानी इसी वीडियो के अंदर हम साथ देखते हैं कि हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फीचर एक्सट्रैक्शन को किस तरह से इन मैसेजेस पे इस्तेमाल करके कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन करने के बाद इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लेंथ चेक करूं अपने इस df वेरिएबल की जिसके अंदर हमारी फाइल मौजूद है, तो दैट्स इट, इट्स 5572। अगर नल देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू नल है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो नल है। यूनिकनेस देखना चाह रहे हैं मैसेज में, तो डिफरेंट ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो यूनिक हैं यहाँ पर आ रहे हैं। मैसेज की वैल्यू काउंट, कितने मैसेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो तमाम के काउंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मैसेजेस के कि हर टेक्स्ट में कितने काउंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे आ रहे हैं। और इसी तरह दोबारा से वही चीज़ है, हम लेबल्स को देखेंगे कि लेबल हमारे पास क्या डेटा है। तो लेबल आप देख रहे हो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो एट लास्ट तक जा रहा है, उसमें हैम और स्पैम लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैम और स्पैम की लेंथ की विजुअलाइजेशन क्या है। काउंट्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर मैं स्पैम और हैम की विजुअलाइजेशन देखूं तो इस वक्त जो स्क्यूड है, डेटा स्क्यू हुआ है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो इस वक्त वो लेफ्ट स्क्यूड पे डेटा मौजूद है। यहाँ से जाने के बाद वो इस तरह से जा रहा है, और जो स्पैम है यहाँ पर उसकी क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पर डेटा को विजुलाइज करके समझ सकते हो कि हमारे डेटा में स्क्यूनेस कितनी है और साथ ही साथ हमारा डेटा किस तरफ जाकर कलेक्शन के साथ मौजूद है। उसके बाद हमने पंचुएक्शन के बेस पर विजुलाइजेशन करने की कोशिश की है स्पैम और हैम की, कि पंचुएक्शन बेस में उसकी क्या विजुलाइजेशन है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि पंचुएक्शन बेस पे जो स्पैम है उसमें कम हमारे पंचुएक्शन मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू द हैम। अब हम सबसे पहले अपने डेटा को डिफाइन करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा में क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो एक्स में लेंथ और पंचुएक्शन लिया है, और जो वाई है जो यानी डिपेंडेंट डेटा है, लेबल जिसमें स्पैम और हैम है, उसमें हमने इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं इस चंक को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्स देखूं तो इसमें पंचुएक्शन और लेंथ आ रही है जैसे कि आप देख रहे हो, और एस जो हमारे पास है वाई जो हमारे पास है उसमें हमारे पास स्पैम या हैम लेबलिंग है। अब हम स्प्लिट करेंगे अपने डेटा को। तो स्प्लिट करने के लिए हमने scikit-learn से ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट का इस्तेमाल किया है। 30% को हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रैंडम स्टेट यानी रैंडमनेस 42 रैंडम वैल्यू लिखी है। और उसके बेस पर अगर हम शेप को देखें अपने डेटा के तो उसमें एक्सट्रेन एक्सट्रेन और जो एक्स टेस्ट की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी आ रही है विथ पैटर्न। उसके बाद मैंने यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर को इस्तेमाल किया है। जिस तरह से मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पहले इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, जहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट इसके हो सकते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए मैंने scikit-learn को डायरेक्टली यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गामा की वैल्यू मैंने ऑटो लिखा हुआ है। तो जब आप इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के कर्नल भी हैं और डिग्रीज़ हैं, गामा वैल्यू है जो कि स्केल होती है, और इन तमाम को आप पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि जो हमारा डेटा है उसमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप गामा को देखो तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कर्नल कोफिशिएंट फॉर RBF पॉली एंड सिग्मॉइड, यानी अगर आप गामा की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो इन कर्नल्स के टाइप्स पे आपको लेना होगा। और डिफ़ॉल्ट तौर पे जो कर्नल होता है हमारा वो RBF कर्नल होता है, यानी जब हम कोई भी कर्नल ले रहे हैं तो वो RBF में सेट हुआ है। तो जब हम कर्नल लेंगे तो यहाँ पर हमें गामा की वैल्यू भी बतानी होगी। और इफ़ गामा स्केल डिफ़ॉल्ट इज़ पास देन इट यूज़ 1 डिवाइड बाय n फीचर मल्टीप्लाई बाय x डॉट वेरिएबल एज वैल्यू ऑफ गामा। अदरवाइज इफ़ ऑटो यूज़ 1 डिवाइड बाय n फीचर, यानी अगर मैं ऑटो ले रहा हूँ गामा की वैल्यू तो वो n को 1 वैल्यू को डिवाइड कर रहा है जितने फीचर्स हैं हमारे डेटा में उसके लिए। तो लिहाजा इसी लॉजिक को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए गामा की वैल्यू ऑटो लिखा है, और उसके बाद हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को उसमें फिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब हम प्रोडक्शन को चेक करते हैं एक्स टेस्ट पे तो हमारी प्रोडक्शन की वैल्यू प्रोडक्शन पर आकर सेट हो जाती है। और अब हम प्रोडक्शन पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखेंगे वाई टेस्ट यानी रियल वैल्यू के साथ। तो इस बेस पे आप देख रहे हो कि 1373 प्लस 103 ये हमारी राइट प्रोडक्शन है, जबकि 12175 ये हमारी रॉन्ग प्रोडक्शन है। इस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को अगर हम स्पैम और हैम की देखें तो हमारे पास हैम की जो एक्यूरेसी है वो 92 है, जबकि स्पैम की 58 है। एंड ओवरऑल एक्यूरेसी अगर देखी जाए सपोर्ट वेक्टर मशीन में यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर में तो इस वक्त 88% हमारी एक्यूरेसी है स्पैम हैम क्लासिफिकेशन पर। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने फीचर एक्सट्रैक्शन को इस्तेमाल किए बगैर NLP के मॉडल की एक्यूरेसी को यहाँ पर देखा, हम इससे मज़ीद बूस्ट कैसे कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए हम बिल्कुल उसी लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे जिन लॉजिक को हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे भी इस्तेमाल किया था। तो पहले हमने जैसे अभी मैंने डेटा को स्प्लिट किया जब, तो हमने एक्स के अंदर अपनी पंचुएक्शन और लेंथ रखी थी। इसकी वजह ये थी कि हम NLP को वहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए ही तो हम NLP पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब मैंने एक्स के अंदर मैसेज को लिया है। ठीक है, इस मैसेज के अंदर वो स्ट्रिंग मौजूद है जो SMS के हैं, और लेबल एज यूजुअल हमने लेबल ही रखा है। टेस्ट साइज हमने 30% रखी, रैंडम जो स्टेट है हमारी वो 72 है। चंक ऑफ कोड को हमने एग्जीक्यूट किया। काउंट वेक्टराइजर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, काउंट वेक्टराइजर का मकसद हमारा क्या, जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन या स्टॉप वर्ड को इस्तेमाल करने की जो फीचर्स हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। तो काउंट वेक्टराइजर को हमने scikit-learn से इंपोर्ट करने के बाद अपने एक्स ट्रेन को इस ऑब्जेक्ट में कर लिया यानी कन्वर्ट कर लिया। इसके बेस पर जो शेप बनेगी हमारी, यानी पहले जो हमारे पास शेप बन रही थी वो जितनी वैल्यूज़ थी (2 के साथ थी, इसके बेस पर जो है हमारे पास एक स्पार्स मैट्रिक्स इसके साथ आ जाता है जो वर्ड्स को यूनिकनेस करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूनिक वर्ड इन वन रॉ आ जाते हैं और साथ ही साथ एक वोकैब काउंट बन जाता है।
जो हम नॉर्मली NLP के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिसके लिए, ठीक है। scikit-learn इतना स्मार्ट है कि वो 7 to 6 3 डायमेंशन के इस डेटा को आसानी के साथ हैंडल कर लेगा। उसके बाद जब हमारे पास काउंट वेक्टराइजर के ज़रिए से ये स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट होकर एक यूनिक वर्ड्स कॉम्बिनेशन के साथ एक रॉ बन गई, तो हमने TF ट्रांसफॉर्मर के ज़रिए से हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट वेट के वर्ड्स होते हैं उनको हम हैंडल करते हैं। लिहाजा जो एक्सट्रेन काउंट था यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रेन TF IDF के अंदर हैंडल कर लिया। लिहाजा इस बेस पे भी आप शेप देखेंगे तो हमारी शेप बिल्कुल वही होगी। तो जो काम अभी मैंने काउंट वेक्टराइजर और TF IDF के तहत किया, इन दोनों को मिलाकर भी आप एक काम कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं TF IDF वेक्टराइजर, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पे भी बता चुका हूँ। और तीसरा तरीका हमारे पास ये था कि आप अपने मॉडल को फिट करने के बाद इन्हीं चीज़ों को डायरेक्टली आप पाइपलाइन पे कर लें। तो पाइपलाइन में करने का मकसद ये होता है कि जो काम अलग अलग चंक के साथ हो रहे होते हैं, जैसे तुमने काउंट वेक्टराइजर किया या ट्रांसफॉर्मर किया, उन दोनों को आप एक जगह कर सकते हैं। तो दूसरे रीज़न में मैंने बताया था कि वो दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं TF वेक्टराइजर के ज़रिए, तो मैं TF वेक्टराइजर को डायरेक्टली पाइपलाइन पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने उसी मॉडल को इस्तेमाल किया जिस मॉडल को मैं डायरेक्टली कॉल करना चाह रहा हूँ, यानी SVM। तो SVM में हमें कर्नल की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, हम गामा ऑटो को ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्सट्रेन मैंने TF IDF को इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर था हमारा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्सट्रेन ही यूज़ कर लेता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं ऊपर वाली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, इन दोनों को मैंने समझाने के लिए बताया है। इन दोनों का जो ताल्लुक एट लास्ट होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, जो वेक्टराइजर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को CLF में फ़िट कर रहा हूँ, लिहाजा ये यहाँ पर कॉल भी किया जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले मॉडल को रेडी किया SVM के लिए। ओके, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके, तो एरर अगर हम देखें तो कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, बिल्कुल सही है। इसकी वजह ये है कि हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की है। वाज़ेह रहे कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ओरिजिनली उसी फॉर्म पर मौजूद है जिस फॉर्म पर वो ओरिजिनली था। अभी तक कोई कन्वर्जन नहीं हो, क्योंकि मैं ना सिर्फ एक्स काउंट को इग्नोर कर रहा हूँ बल्कि एक्स ट्रेन TF IDF को भी इग्नोर कर रहा हूँ। लिहाजा इस वक्त हम यहाँ पर इस चंक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बल्कि जहाँ पर मैंने अपने पाइपलाइन में सपोर्ट वेक्टर को डायरेक्टली कॉल किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल सपोर्ट वेक्टर को कॉल किया, हम उसे यूज़ करेंगे। लिहाजा ये लाइन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है, इसे मैं यहाँ से SVM पे लेता हूँ और इसे यहाँ से एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस कोड की पूरे की, तो मैं यहाँ से पूरे कोड को हटा देता हूँ। और अब हम चलेंगे अपने पाइपलाइन पर। तो पाइपलाइन पर जाने के बाद हमने पाइपलाइन को इंपोर्ट किया है, TF IDF को किया और SVC को किया, यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। पाइपलाइन के अंदर मैंने वेक्टराइजर, यानी जो दोनों का कॉम्बिनेशन है काउंट वेक्टराइजर और ट्रांसफॉर्मर का, और उसके बाद सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को कॉल किया। और अब मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को यहाँ पर फिट कर रहा हूँ, जो काम मैं पहले कर रहा था। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन अब इस पाइपलाइन को फॉलो करते हुए वो दोनों चीज़ें उसमें हो चुकी होंगी जो मैं ऑलरेडी पहले बता रहा था, काउंट करते हुए यानी काउंट वेक्टराइजर या TF IDF करते हुए। लिहाजा जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। अब हम प्रोडक्शन देखेंगे अपने मॉडल की, एंड दैट्स कूल। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं। इम्प्रेसिव, ओनली 23 एरर्स यानी रॉन्ग प्रेडिक्शन, रेस्ट ऑफ द ऑल वर्ड्स आर राइट प्रेडिक्टेड। तो 88 की एक्यूरेसी थी। अब हम मैसेजेस को लेकर जब NLP के फीचर एक्सट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी 98+1 की है, और ओवरऑल एक्यूरेसी देखी जाए तो इट्स 9862, विच मीन अगर मैं राउंड करूं तो मैं कह सकता हूं कि 99 की एक्यूरेसी इस वक्त आ रही है। दैट इज़ ऑसम। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि हम सपोर्ट वेक्टर को यूज़ करते हुए किस तरह से पंचुएक्शन और लेंथ के बेस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमने फीचर एक्सटेंशन को यहाँ पर यूज़ किया तो हम यहाँ पर काउंट वेक्टराइजर TF IDF ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों की जगह हम यहाँ पर TF IDF वेक्टराइजर को पाइपलाइन पे इस्तेमाल करते हुए अपने मॉडल को फिट कर सकते हैं, और उसके बेस पर हम अपनी प्रोडक्शन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर 99 की आ रही है। तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी
कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर या सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या चीज़ है, किस तरह से ये डेटा को क्लासिफाई करती है और हम अपनी प्रोडक्शन पर किस तरह से बिहेव होते हुए आगे जा रहे हैं। वाज़ेह रहे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर जब हमने इस कोड को अप्लाई किया था तो वहाँ पर एक्यूरेसी हमारी 97 की आ रही थी, और जब हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को इस्तेमाल किया तो इट्स नाउ 99% या फिर 98.5%, जो कि हमारे मॉडल को बूस्ट होता हुआ दिखा रहा है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो KNN क्लासिफायर को इस्तेमाल करेंगे, थ्योरेटिकली भी जानेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ इस हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।